हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है फिर से एक बार यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, ये वीडियो आप सभी का सिविल कोड प्यून का होने वाला है, जिसमें हम पूरा 35 क्वेश्चन आप सभी का डिस्कस करने वाले हैं। और हिंदी का ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में सीधा यहाँ पर छपने वाला रहेगा, वैसा आपका क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक ज़रूर करिए और लास्ट में देखिए कि 35 में से आपसे कितना सही हो रहा है, तो आप लोग कमेंट में भी बताइएगा। साथ ही साथ जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो प्यून का आप सभी का मैराथन क्लास भी होता है, जो प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव होता है। आप लोग लाइव सेशन में जुड़कर पूरे 85 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी डिस्कशन के साथ शानदार सेशन होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आज का पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन लिखा है, जो पढ़ता है वही सीखता है, यह कौन सी वाक्य का प्रकार है। तो कहीं ना कहीं इसमें कंडीशन दिया है कि जो पढ़ेगा वही सीखेगा। तो जब कंडीशन दर्शाया जाता है तो इसे शर्तवाचक कहते हैं। कौन सा वाच्य होगा? तो शर्तवाचक वाक्य होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, य वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या है। जो य वर्ण होता है इसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो आंसर याद रखेंगे, सघोष अल्पप्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दिया है, नीलकंठ में कौन सा समास है। याद रखना, नीलकंठ यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। नीला है कंठ, जिसका अर्थात यहाँ पर शिव के लिए उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आप सभी का। 4 में बताना है कि अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो अनुगामी लिखते हैं तो इसमें आपका अनु जो होता है वो अनु उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 दिया है, लिखा है कौनते शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए क्या है। तो कौनते जो लिखा गया है इसमें प्रत्यय के रूप में ऑप्शन ए यूज होगा, ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो 16 नंबर, लिखा है सेना शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संज्ञा के उदाहरण होंगे। तो फ्रेंड्स, सेना अगर हम कहते हैं तो कहीं ना कहीं समूह का बोध होता है, और समूह का बोध होगा तो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्वेश्चन 7 नंबर में कहा गया रिक्त स्थान को भरें। देखिए, रिक्त स्थान को भरना है। क्वेश्चन लिखा है कि भगवान बुद्ध ने संसार को और करुणा का संदेश दिया है, यानी ऑप्शन बी करेंगे, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है, वह अपने आप चला गया, इस वाक्य में अपने आप कौन सा सर्वनाम है। तो जहां पर स्वयं या अपने आप का बोध होता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो अगर अवस्था की बात किया जाए तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर लिखा है, आरण्य का सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है। ठीक है, आरण्य का सही पर्यायवाची शब्द जो होता है वो कानन होता है, या इसका आप जंगल भी लिख सकते हैं, जंगल भी इसके पर्यायवाची में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 लिखा गया है, अस्थावर का सटीक विलोम शब्द बताइए क्या है। तो अस्थावर का अपोजिट वर्ड बनता है जंगम। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इनमें चयन करें, अशुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है। तो 12 नंबर में आशीर्वाद जो लिखा गया है वो गलत है, क्योंकि आशीर्वाद जो सही रूप में लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखना होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, लिखा है राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में रावण को कौन सा कारक है। तो रावण को जो लिखा गया है तो यहाँ पर प्रयुक्त होता है कर्म कारक, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया है,
सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए, इनमें से कौन सा है। सकर्मक क्रिया, इसका मतलब समझेंगे कि कर्म के साथ जो वाक्य रहेगा वही आपका सकर्मक होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी में देखेंगे, वह फल खाता है, तो फल यहाँ पर कर्म है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 15 नंबर में, लिखा है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार अगर लिखते हैं तो सम यहाँ पर करना राइट आंसर इस सवाल का होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसे तोड़ेंगे तो सम प्लस कार लिखना होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, लिखा है प्रत्युन्मति का अर्थ क्या होता है। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है। तो 16 का ऑप्शन बी होगा, जो तत्काल उत्तर दे सके। नेक्स्ट है 17, लिखा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की चयन करें। आनुषांगिक लिखा गया किस ऑप्शन में सही होगा। तो आनुषांगिक लिखना आपका ऑप्शन बी में यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लिखा है खिड़की कैसा शब्द है बताइए। जो खिड़की है वो देशज शब्द के उदाहरण है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति का कोई मूल स्थिति का पता नहीं होता है, यह स्थानीय भाषा के बोलचाल में प्रयुक्त होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न 19 है, लिखा है आयोगवाह किसे कहा जाता है ये बताइए। तो आयोगवाह निम्न में से आपका जो होता है वो अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट रहेगा 20, लिखा है दही शब्द का लिंग बताइए क्या है। तो दही शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है, जैसे कहते हैं दही खट्टा है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 लिखा है विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए क्या है। विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा जुगुप्सा। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 22, जहाँ पर लिखा है दोहा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा के दूसरे और चौथे चरण में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए करना होगा 11 यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 23, लिखा है पीपर पात सरित मंडोला, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मन की तुलना जो किया गया है, मन की तुलना पीपर की पत्ते से किया गया है, इसलिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी करना होगा उपमा। ठीक है। तो यहाँ पर अलंकार आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट रहेगा 24, लिखा है अन्वय शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है। ठीक है। तो अन्वय का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो होता है अनु प्लस अय, क्या होता है, अनु प्लस अय होता है। नेक्स्ट 25 है, लिखा है आंख का अंधा नाम का नयन सुख, इसका अर्थ क्या है। तो आंसर होता है गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा 26, लिखा है छाती पर मूंग दलना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है। इसका मतलब होता है बहुत परेशान करना, क्या होता है, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, जहां पर एक फिलर्स है, लिखा है शिष्य ने गुरु के चरण स्पर्श कर मांगा। तो शिष्य ने गुरु के चरण स्पर्श कर क्या मांगा। तो 27 का ऑप्शन बी करेंगे, आशीर्वाद मांगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 रहेगा, लिखा है कि कंठ तालव्य वर्ण इनमें से कौन है। तो कंठ तालव्य अगर पूछा गया है तो ऑप्शन सी करेंगे, ए और ए यहाँ पर आपका क्या होता है, तो कंठ तालव्य में यहाँ पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29, और यहाँ पर अनेक शब्द का एक शब्द पूछा है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है तो उसे अजात शत्रु कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट रहेगा 30, लिखा है शुद्ध वाक्य बताइए, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा गया है। पहला ऑप्शन है कि वह एक विद्वान महिला थी। देखिए महिला के लिए विद्वान लिखना गलत होता है, महिला के लिए विदुषी लिखना सही होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट यहाँ पर होगा, वह एक विदुषी महिला थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में 31 लिखा गया है कि निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है।
योगरूढ़ शब्द वो होता है जो विशेष अर्थ को धारण करता है, जैसे लंबोदर। लंबोदर विशेष अर्थ को धारण करता है। ये क्या है, तो भगवान गणेश के लिए यहाँ पर विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32। लिखा है ल किस प्रकार का व्यंजन होता है। जो ल वर्ण होता है वो किस प्रकार का होता है, तो इसे पार्श्विक कहा जाता है। कौन सा व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट रहेगा 33। तो 33 में लिखा गया है कि निम्न में से कौन इसमें अवयव हैं। अवयव यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन बी में और लिखा है, तो अवयव के रूप में और प्रयुक्त यहाँ पर हुआ है। चलिए क्वेश्चन 34 नंबर देखेंगे, जहाँ पर लिखा है आपादान कारक की विभक्ति बताइए क्या है। अब देखिए आपादान की विभक्ति तो से होता है, लेकिन कन्फ्यूजन इस ऑप्शन में है कि ऑप्शन ए में भी से लगा हुआ है और सी में भी से लगा हुआ है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर साधन के रूप में बताया गया तो ये आपका करण कारक में आएगा, और अगर अलगाव का बोध हुआ तब आपका आपादान में आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी में करना होगा। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल 35 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि विद्यालय शब्द में कौन सा समास है, और इसका क्वेश्चन का आंसर हम कई बार ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में चलिए फटाफट टाइप करिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आगे और आपका बेहतरीन क्वेश्चन इसी प्रकार शॉर्ट वे में डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, और लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िए शाम 7 बजे से। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर